क्या कोई आज ऐसा सिस्टम आ गया है जो गूगल के इतने पुराने साम्राज्य को, इतने बड़े साम्राज्य को खत्म करने का जज्बा रखता है या खत्म कर सकता है? तो जी हाँ, आज ओपन एआई वाले ने ऐसा सिस्टम लॉन्च किया है जिसमें कि गूगल को भी टक्कर देने का वादा है। यानी कि वो गूगल को एक जो सर्च इंजन है उसको भी टक्कर दे सकता है। तो आज हम बात करेंगे चैट जीपीटी के बारे में और जानेंगे कि आखिरकार चैट जीपीटी है क्या और ये किस तरीके से वर्क करता है। तो सबसे पहले चैट जीपीटी के बारे में हिस्ट्री जान लें कि चैट जीपीटी है क्या। चैट जीपीटी एक अमेरिका कंपनी द्वारा ओपन एआई सिस्टम द्वारा बनाया गया है जो कि पूरी तरीके से एआई सिस्टम पे काम करता है। यानी कि ये एक हमारे द्वारा लिखे गए टॉपिक या कंटेंट पे सारी इंफॉर्मेशन देता है, जिसके बिहाफ पे हम इसको चेक कर सकते हैं। और इसमें खास बात इसमें यह है कि ये 2021 तक का ही डाटा देता है। यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि ये 100% एक्यूरेट तो नहीं होता, लेकिन ये हमारे साथ कुछ ना कुछ मदद हमारे कंटेंट में करता है। सपोज जैसे हमने कुछ राइटिंग में लिखना है, कुछ एप्लीकेशन लिखना है, कुछ हमें कोडिंग लिखवानी है, तो ये उसमें मदद करता है। ये उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको देता है, आपको प्रॉपर डेटाबेस में। यानी कि जैसे इंसान जैसे एक एक चीज को लिखते जाते हैं उस तरीके से ये सिस्टम बताता जाता है। तो लोगों का ये मानना है कि इस तरीके से जो काम कर रहा है सिस्टम, उससे हमारा आने वाली लाइफ यानी आने वाला जो हमारा फ्यूचर है वो काफी अच्छा और सिक्योर और इजी हो जाएगा। ऐसा क्यों कहना है? क्योंकि आपको जान के बेहद आश्चर्यचकित आप हो जाएंगे, क्योंकि फेसबुक को 1 मिलियन टारगेट कंप्लीट करने में 3.5 साल का टाइम लगा था, वहीं गूगल को 1.5 ईयर्स यानी 1.5 साल का टाइम लगा। और आप जान के आश्चर्यचकित होंगे कि ओपन एआई सिस्टम को यानी चैट जीपीटी को यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 5 दिन में ये 1 मिलियन कंप्लीट कर चुका था। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो चैट जीपीटी का जो फुल फॉर्म है, ये जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मेशन इसकी फुल फॉर्म है, जो कि एक ओवरऑल एआई सिस्टम पे काम करता है। किसी भी तरीके की एप्लीकेशन लिखनी हो, कोई वेबसाइट की तैयारी करनी हो यानी कि वेबसाइट बनानी हो, या किसी तरीके का आपको एप्लीकेशन छुट्टी के लिए अप्लाई करना हो ऑफिस में, ये बहुत ही आसानी से चैट जीपीटी के थ्रू आप कर सकते हैं। तो ऐसा लोगों का मानना है कि ये फ्यूचर में बहुत ही सॉफ्टवेयर ये ऐसा है कि जैसे फ्यूचर में काफी अच्छे इसके रिस्पॉन्स मिलने वाले हैं और जो ह्यूमन की जो इंटेलिजेंस है वो काफी ग्रो करेगी, क्योंकि ये पूरी तरीके से एआई सिस्टम पे वर्क करता है, जिससे कि हमें एक तरफ दिख रहा है कि टेक्नोलॉजी का हम काफी अच्छा यूज कर सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ जैसे जो स्कूल के बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि तो पूरी तरीके से अगर एआई सिस्टम पे वर्क करता है जीपीटी, तो उस पर ये वर्क करके और अपने असाइनमेंट को सबमिट करेंगे, जिससे कि इनकी जो ओवरऑल ग्रोथ है वो कम हो पाएगी। तो एक तरफ ये चैट जीपीटी फ्यूचर के लिए बहुत ही अच्छा है, वहीं जो फ्यूचर के लिए थोड़े से नुकसानदायक भी है। तो कोई भी सिस्टम होता है वो एक तरफ अच्छा और एक तरफ उसके नुकसान होते ही हैं। तो अब बात कर लेते हैं इस वीडियो में कि हमें क्या क्या कैसे इसको अप्लाई करना है या किस तरीके से हम इसको यूज करेंगे, क्या प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप हम इसमें देखेंगे। तो आइए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। मैं उत्कर्ष सिन्हा, एसेट इन्वेस्टमेंट 99 में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सब्सक्राइब करना और कमेंट करके ये बताना कि कैसा लगा आपको ये वीडियो, बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की ओर। साइन इन करिए या साइन अप करिए। तो आप पहली बार आ रहे हैं तो आपको साइन अप ही करना है। आप साइन अप पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक फॉर्म आएगा, इसमें ये पूछेगा आपकी सबसे पहले ईमेल एड्रेस। तो आपको यहाँ पे एक ईमेल आईडी लिखना है। ईमेल एड्रेस लिखने के बाद नीचे कैप्चा है, इसको आपको फिलअप करना है। कैप्चा फिलअप करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। इसके बाद आपसे ये पासवर्ड पूछेगा, तो आपको जो भी पासवर्ड बनाना है आपके अकाउंट का वो आपको यहाँ पे टाइप करना है। उसके बाद वापस कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब आपको आना है आपके मेल एड्रेस पे। आपको ओपन एआई की तरफ से मेल आया होगा, आपको क्लिक करना है वेरीफाई ईमेल एड्रेस पे। जैसे ही आप वेरीफाई ईमेल एड्रेस पे क्लिक करेंगे आपका वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। अब आपसे ये नाम पूछेगा, उसके बाद आपको कंटिन्यू करना है। अब आपसे एक मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन होगा, तो आपको आपका मोबाइल नंबर लिख के आपको उसको ओटीपी से वेरीफाई कराना पड़ेगा। जैसे आप आपका ओटीपी लिखेंगे आपका अकाउंट अब सक्सेसफुली वेरीफाइड हो गया है। अब आप चैट जीपीटी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये बताते हैं अभी ये फ्री रिसर्च प्रीव्यू चल रहा है, अभी इसका कोई पैसा ये नहीं ले रहे हैं, हो सकता है आगे जाके इसका बिजनेस बना के ये इसकी एपीआई सेल करें। तो आपको नेक्स्ट करना है और यहाँ पे ये बताएगा कि आपसे क्या डेटा ये कलेक्ट करता है। तो जो भी चीज़ें आप लिख रहे हो सारी चीज़ें रिव्यू पे जाती हैं और कुछ भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन आप पास ना करें इनके चैट्स पे। अब आपको नेक्स्ट करके
आपको डन करना है। तो चैट जीपीटी की अगर आप कैपेबिलिटीज देखें तो जो भी आप चीजें बातें कर रहे हैं यहाँ पे, आपके पुराने चैट भी ये याद रखेगा, उसी के हिसाब से आने वाले चैट के रिप्लाई करेगा। आप फॉलो अप करेक्शंस भी ले सकते हैं उसके साथ, और इसके लिमिटेशंस भी हैं। ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ बता देगा, इसमें लिमिटेशन भी है, कुछ चीजें गलत बता सकता है, कुछ हेटफुल या हार्मफुल चीजें बता सकता है, और जो भी इसके पास अभी नॉलेज है वो 2021 तक का है। तो 2021 के बाद जो भी चीजें हुई हैं वो इसको आंसर ना पता हो। यहाँ पे आप नीचे देखेंगे तो एक चैट बॉक्स है, यहाँ पे आप जो भी लिखेंगे उसका रिप्लाई चैट जीपीटी देगा। तो यहाँ पे जैसे हम लिखते हैं पहले हाय, तब यहाँ पे देखिए रिप्लाई में क्या ऑप्शन आएगा। तो ये जो रिप्लाई आ रहा है ये वर्ड बाय वर्ड बन के आ रहा है, मतलब ये मशीन लर्निंग यूज करके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करके वर्ड बाय वर्ड का सेंटेंस बनाया जा रहा है। मैंने इससे पूछा है क्रिएट यूट्यूब डिस्क्रिप्शन ऑन चैट जीपीटी, तो अब देखिए मुझे पूरा डिस्क्रिप्शन लिख के दे रहा है। तो मुझे अब हर वीडियो में डिस्क्रिप्शन लिखने की जरूरत ही नहीं है, ना मुझे अब कंटेंट राइटर चाहिए। और इसके अंदर जो भी चीजें मुझे लिख के दे रहा है ये मैं इसको चेक करूंगा गूगल के अंदर, तो ये यूनिक बना हुआ है, कहीं भी रिपीटेटिव अभी यूज नहीं हुआ है। तो ये क्या करता है, ये पीछे बैकग्राउंड में गूगल में सर्चेस करता है, सर्च इंजन में सर्चेस करता है, अलग अलग डेटा को लेके उसको रीड करके उसको समझ के उसकी वर्ड जो है वो चेंज करता है। अब देखिए इसने मुझे यहाँ पे ये डिस्क्रिप्शन लिख के दिया, लेकिन अगर मुझे लग रहा है कि नहीं यार ये मजा नहीं आया, तो यहाँ पे नीचे मैं क्लिक कर सकता हूँ रीजनरेट रिस्पॉन्स। तो देखिए मुझे वापस उसने डिस्क्रिप्शन दिया और ये अलग तरीके से लिख के दिया है, तो मैं इसको यूज कर सकता हूँ मेरे यूट्यूब वीडियो में, कोई भी मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी। अब अगर आप एक स्टूडेंट है, आपको स्कूल में होमवर्क मिला हुआ है, तो वो होमवर्क भी आप इससे अभी करा सकते हैं। इसी वजह से बहुत सारी कंट्रीज में स्कूल्स ने ये पूरा प्लेटफॉर्म ही बैन कर दिया है बच्चों के लिए, ताकि इसको यूज ही ना कर पाए बच्चे स्कूल के अंदर, क्योंकि स्कूल के होमवर्क ये बहुत आसानी से निकाल के दे देगा। अगर आपको जैसे होमवर्क मिला है किसी चीज पे ऐसे लिखना है, तो आप बकायदा पूरा ऐसे इससे लिखवा सकते हो। अगर आपको एक ब्लॉग लिखना है तो बकायदा पूरा ब्लॉग इससे लिखवा सकते हो। मैंने इसको बोला क्रिएट ब्लॉग आर्टिकल ऑफ 500 वर्ड्स ऑन एसईओ। अब मुझे ये एसईओ के ऊपर 500 वर्ड का पूरा आर्टिकल लिख के देगा। अगर आपको लगता है ये सिर्फ इंग्लिश समझता है, इंग्लिश में जवाब दे सकता है, तो ये गलत बात है, क्योंकि ये हर लैंग्वेज समझता है, इवन हिंदी भी समझता है। अगर मैं इससे हिंदी में कुछ पूछूं, जैसे मैंने पूछा तुम्हारा नाम क्या है, तो ये समझेगा कि तुम्हारा नाम क्या है का मतलब क्या है, और उसका फिर जवाब तैयार करेगा। और देखिए ये हिंदी में ही जवाब तैयार कर रहा है। मेरा नाम असिस्टेंट है, मैं एक लैंग्वेज मॉडल हूं जो ओपन एआई के द्वारा सिखाया गया है। मैं आपको किसी भी सवाल का जवाब देना चाहता हूं, आप क्या पूछना चाहते हैं। तो मैंने इससे पूछा कंप्लीट तुम ही हो हिंदी बॉलीवुड सॉन्ग। तो अब ये तुम ही हो हिंदी बॉलीवुड सॉन्ग पूरा कंप्लीट, पूरा इसका लिरिक्स आपको लाके देगा। तो अब आपको यहाँ पे कुछ गूगल सर्च नहीं करना है। बैकग्राउंड में इसके सीईओ ने बताया कि एक आप जो ओपन एआई पे सर्च करते हैं उसमें पीछे 10 या 100 से ज़्यादा गूगल सर्चेस इसको करने पड़ते हैं, और उसको करने के बाद उसको समझ के वो डेटा इकट्ठा करके फिर आपको ये रिप्लाई बना के देता है। तो मैंने इसको बोला भैया एक ईमेल फॉर्मेट बना जिसके अंदर मैं ज्वाइनिंग लेटर दूंगा, और पोजीशन रहेगी डेवलपर की, और ज्वाइनिंग डेट रहेगी 15 जनवरी। इसमें मैंने कुछ स्पेलिंग मिस्टेक भी कर दी है, देखते हैं समझ पाता है कि नहीं। और अब मुझे ये क्या लिख के देगा, तो इसने बोला हेयर इज द सैंपल ईमेल फॉर्मेट यू कैन यूज टू सेंड अ ज्वाइनिंग लेटर टू एन एम्प्लॉय फॉर द पोजीशन ऑफ डेवलपर। तो ये समझ तो गया कि मैं चाह क्या रहा हूँ। अब उस हिसाब से इसने पूरा ईमेल भी लिख के दिया। सब्जेक्ट में है ऑफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट डेवलपर। उसके बाद इसने बोला डियर एम्प्लॉय वी आर प्लीज टू ऑफर यू द पोजीशन ऑफ डेवलपर एट कंपनी नेम एज डिस्कस, योर एम्प्लॉयमेंट विल कमर्स ऑन 15 जनवरी। और पूरा ईमेल बिल्कुल अच्छे फॉर्मेट में मुझे लिख के दिया है। मुझे सिर्फ इसको कॉपी करना है और सामने वाले को भेजना है। मैंने इसको बोला क्रिएट HTML CSS कोड टू ड्रॉ ग्रीन बॉक्स ऑन स्क्रीन। अब देखते हैं कि ये क्या लेके आता है। तो इसने समझा, सीखा, अब वो कोड बाय कोड बना रहा है। मतलब ये कॉपी पेस्ट कहीं रखा नहीं है कि ये सीधा कॉपी पेस्ट करके आपको दे रहा है, ये पूरा कोड एट अ टाइम बना रहा है। अब आपको सिर्फ ये कोड को कॉपी करना है और डायरेक्टली इसको यूज करना है। तो बहुत सारी चीजें आपको बाय डिफॉल्ट ये करके देगा, जो आपको लगता है कि आपको बहुत टाइम लगेगा चीजें। जो लोग नए हैं इस चैनल पे उन लोग से आग्रह है, इस तरीके की रिसर्च करने में बहुत ही मेहनत लगती है, तो कृपया करके आप इसको सब्सक्राइब करिए कि आपको इस तरह की नॉलेजेबल वीडियो मिलते रहे, और जिससे हमारी टीम का मनोबल बढ़े और हम आपके लिए खोज के अच्छी चीज़ें इन्फॉर्मेशन वीडियो बनाते रहें। थैंक यू सो मच।